बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 24 नवंबर है और जी अब जो काफ़िले हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से निकल चुके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सवाबी से आगे काफ़िले को लीड करेंगे और पेशावर से तो खैर ज़ोरों शोर से काफ़िला निकल रहा है और पूरी जो पेशावर पीटीआई की क़यादत है केपीके की, वो अपने अपने जुलूसों को लेकर निकल रहे हैं। पंजाब की क्या सूरत हाल है जी? मुल्तान में आमिर डोगर साहब और ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो सुबह-सुबह लेकर निकले और उनको जो है वो रास्ते में पुलिस की तरफ से रोक लिया गया और उसके बाद उनके साथ क्या किया गया वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसी तरह जी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके घर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की नोक-झोंक हुई है जी, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। ये कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो इस खबर को चला रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है? इस्लामाबाद का नक्शा भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे कि पूरे इस्लामाबाद को किस तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस्लामाबाद जो है वो एक मोर्चा बना दिया गया है। शायद दूसरी तरफ जो है वो कोई दूसरे मुल्क की फ़ौज आ रही है और उसके साथ जो है वो मुकाबला होगा और आज जंग होगी। कितनी हज़ार नफरी जो है वो इस्लामाबाद में बुला ली गई है, वो तमाम तर तफ़सीलात और मौजूदा हुकूमत की जो साख है वो 2 टके की नहीं रही। बड़े सीनियर रहनुमा पीएमएलएन के रह चुके हैं जी, उन्होंने ये रात को दावा किया और उसके बाद उनको जो है धमकियाँ में फ़ोन कॉल जाना शुरू हो गई हैं। वो तमाम तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। आईजी जो इस्लामाबाद हैं, वो धमकियाँ देने के ऊपर उतर आए हैं। आईजी इस्लामाबाद की ये हालत क्यों हुई है? ये तमाम तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जी ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि एक लीडर ने कॉल दी है और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो है उसको बंद कर दिया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बहुत मकबूल थे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं जी उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। वो जेल में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक कॉल दी है इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की। उसके बाद इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पूरा जो पाकिस्तान है उसकी जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है और पंजाब का जो राब्ता है वो बलूचिस्तान और सिंध से भी काट दिया गया है। इसी तरह पंजाब का जो राब्ता है वो केपीके से भी काट दिया गया और इस्लामाबाद को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि कहीं जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस्लामाबाद ना पहुंच जाए। और पुलिस की जितनी नफरी और तमाम जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं, तमाम जो एजेंसीज़ हैं, उनके एहलकारों को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। अभी तो लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के जो काफ़िले हैं, जो पीटीआई की क़यादत है, वो तो जब इस्लामाबाद पहुँचेगी तब की बात है, लेकिन पिछले 24 घंटों से पूरा मुल्क जो है वो जाम कर दिया गया है। क्या इस तरह पाकिस्तान जो है वो कितनी देर जो है वो इस तरह चल सकेगा और क्या पाकिस्तान की मईशत इतनी मज़बूत है कि हम इस तरह के जाम को, जिस तरह पूरा मुल्क बंद कर दिया गया है, इसको हम सँभाल सकेंगे और इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने के जो हैं वो डैमेज करेंगे पाकिस्तान को। तो बहरहाल ख़ैर अब जो कुछ तफ़सीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए मुल्तान से इस्लामाबाद जाने वाले अरकान कौमी असम्बली समेत 1200 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया जी। सुबह-सुबह जो है वो आमिर डोगर और ज़ैन कुरैशी जो हैं वो अपने कारकुनान के साथ निकले और उनको जी अभी वो जीटी रोड के ऊपर चढ़े ही थे कादिरपुर रामा से कि वहाँ पुलिस ने धावा बोला जी और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। 1250 कारकुनान जो हैं जी उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इसी तरह पूरे पंजाब की सूरत हाल है, जो कराची से हलीम आदिल शेख और आलमगीर ख़ान और फ़हीम ख़ान जो काफ़िलों को लेकर कल से चले हुए हैं, उनके पहले तो टायरों को बरस्ट कर दिया गया उनकी गाड़ियों के। फिर उन्होंने जो है ख़ैर उस मूवमेंट को आहिस्ता-आहिस्ता जारी रखा और अब जो वहाँ की भी सूरत हाल है वो अभी जो है वो सिंध ही नहीं क्रॉस कर सके हैं। वैसे तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी 26 नवंबर को जो है वो तमाम तर जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद में इंटर होंगे। तो लेकिन जो इस्लामाबाद का नक्शा है अब वो मैं आपके सामने चलाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद है जी और ये जो येलो लाइन है वाइट के साथ, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये सारा इस्लामाबाद है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इर्द-गिर्द है। तो इस्लामाबाद को जी इस तरह जो है वो मोर्चा बना दिया गया और इस्लामाबाद को चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है। और इस्लामाबाद के जो बाहर के मनाज़िर हैं, जो कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, 1, 2, 4 कंटेनर नहीं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पोर्ट के मनाज़िर नहीं होते हैं, पूरे 20-20, 30-30 कंटेनर जो हैं वो लाइन में ऊपर तक लगा दिए गए हैं। और कल रात जो है वो एक कंटेनर में आग भी लग गई क्योंकि उनको वेल्ड करके जो है वेल्डिंग करके उनको मज़ीद 2-2, 4-4 कंटेनर जो हैं वो ऊपर रखे जा रहे थे, तो उस दौरान एक कंटेनर को आग भी लगी।
और उसको भी जो है वो ये तासुर देने की कोशिश की गई मीडिया चैनल्स की तरफ से कि जी ये पीटीआई के कुछ कारकुनान जो हैं उन्होंने इस कंटेनर को आग लगा दी है। अब एक और तस्वीर भी जो है वो चल रही है, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें कंटेनर्स के ऊपर जो है वो ग्रीन कपड़ा डाल दिया गया है। तो अब उसको जो पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया टाइगर्स हैं जी, वो सोशल मीडिया के ऊपर उसको कुछ इस तरह पेश कर रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर जो है वो साथ लगाई हुई और साथ लिखा हुआ है कि तुम भी बेगैरत हो और तुम्हारे हैंडलर्स भी जो हैं बेगैरत हैं, जो कि इमरान खान साहब का एक बड़ा मशहूर जो है वो फ़िक्रा हुआ था जब वो इस्लामाबाद में पेशियों के लिए आ रहे थे और पीछे उनके घर में ज़मान पार्क में धावा बोला गया था, तब उन्होंने बोला था कि तुम भी बेगैरत हो और तुम्हारे हैंडलर्स भी जो हैं वो बेगैरत हैं। तो ये जो है वो चलाया जा रहा है जी, इन तस्वीर को लेकर इनके ऊपर जो एडिटिंग की जा रही है। बाकी अब सूरत-ए-हाल ये है कि बैरिस्टर गौहर अली खान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने रात को राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी आप इस कॉल को पोस्टपोन कर दें। इसको जो है आप थोड़ा लेट कर लें, बेलारूस के सदर आ रहे हैं और जो मुख्तलिफ वो वजूहात बता सकते थे कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है ये कहा हुआ है कि जी आप जो है ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और आप लोग किसी भी सूरत में जो है इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज करने नहीं आने देंगे आपको। उन्होंने बाकायदा ये हमें जो है वो हुक्म दिया है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर अली खान को, तो उन्होंने कहा कि जी अभी जो फाइनल कॉल है ये इमरान खान साहब ने दी है और इसको कैंसल सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं और वो तभी होगा जब इमरान खान साहब को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद इमरान खान साहब से जो है बात होगी, तो ये कॉल कैंसल होगी, हमारे इख्तियार में नहीं है, ये कॉल इमरान खान साहब ने दी है। तो उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं और फिर आप जो है हमसे शिकवा मत कीजिएगा कि जी हमने जो है कोई सख्ती की है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर वैसे इस टाइम हुकूमत को बड़े याद आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जी आप पीटीआई की जो क़यादत है उनको इमरान खान साहब से मिलने दें, तब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के हवाले से जो फैसले किए हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया हुआ है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो हुकूमत सिर्फ जो इनके अपने मुताबिक फैसले आते हैं या जो इनके मुफाद में फैसले होते हैं उसके ऊपर तो इनको आइन और कानून की हुक्मरानी याद आ जाती है। लेकिन जो ऑपोज़िशन के हक में फैसले आएँगे उसके ऊपर फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट्स और अदलिया जो मर्ज़ी कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। तो उसके ऊपर फिर ये इस तरह जो है वो करने लग जाते हैं। बहरहाल ख़ैर, अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी में तल्ख़ जुमलों का जो तबादला हुआ है जी, वो इस वजह से हुआ है कि बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड करना चाह रही थी केपीके से। तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का हुक्म नहीं है और आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट भी जो आपने बयान दिया है उसकी वजह से एक नया जो है वो अज़ाब खड़ा हो गया है, तो आप मेहरबानी करें। उसके ऊपर जो है फिर वो काफ़ी तकरार भी हुई और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो नाराज़ होकर जो है वो गाड़ी में बैठे और वापस अपने घर चले गए और बुशरा बीबी जो हैं वो गाड़ी में ही बैठी रहीं। तो अब जी ये तफ़सीलात सामने आई हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो केपीके हाउस में ही बैठकर जो है सारे एहतजाज को देखेंगी और वो इसको लीड नहीं करेंगी। क्योंकि पहले ही जो है बुशरा बीबी ने काफ़ी मेहरबानी कर दी है पीटीआई के ऊपर और इस वजह से जो है बुशरा बीबी के ऊपर तकरीबन 7 मुकदमे जो हैं वो आज सुबह तक दायर कर दिए गए हैं, जो उन्होंने सऊदी अरब और इमरान खान साहब के हवाले से बयान जारी किया उस दिन, वो जो उन्होंने एक वीडियो स्पीच दी थी अपनी। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। बाकी इस्लामाबाद का नक्शा भी मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर चला दिया है। जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो कहते हैं कि जी कानून तोड़ने वालों को निशाने इबरत बना दूँगा। इसी तरह फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने कल बयान दिया कि जी माफ़ी नहीं दी जाएगी और ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी जो हैं वो कहते हैं कि जी हम सख्ती से निपटेंगे। ये कौन-सी रियासत है जी जिसमें आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करने के ऊपर इस तरह के धमकी अमेज़ जो है वो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की तरफ से। तो ये इस टाइम की जो कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, ये अब वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जी एहतजाज हो रहा है। इमरान खान साहब ने जो 24 नवंबर की कॉल दी हुई थी पूरी दुनिया में, उस हवाले से सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज की वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है और दूसरी तरफ ये जो अमरीकी अब नए सदर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके घर के बाहर जो है बिल्कुल सामने एहतजाज किया जा रहा है और फ्री फ्री इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथी भी रहे हैं। तो उन्होंने भी जो है 24 नवंबर के हवाले से ट्वीट किया है। तो इस पूरे निज़ाम के लिए जी हालात आने वाले दिनों में सख्त होने जा रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सख्त होने जा रहे हैं। ये हुकूमत और ये निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकेगा। देखते हैं कि बहरहाल आज ऊँट किस करवट बैठता है। पूरे पाकिस्तान से जो काफ़िले हैं वो निकल चुके हैं, तो अपडेट्स आपके सामने लेटेस्ट जो हैं वो रखते रहेंगे। वैसे इस टाइम जो नेट है पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि उसको बंद कर दिया गया है। जितने भी बड़े शहर हैं उनमें नेट की जो सर्विस है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये इस टाइम की जो कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और स्वयं का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।